कभी सोचा है कि इंसान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती हैं लेकिन आपकी पूरी बॉडी को साइलेंटली चला रही होती हैं। किडनीज़ भी उन्हीं में से एक है। ये 2 ऑर्गन्स हैं लेकिन काम हज़ारों करते हैं, लेकिन जब ये काम आहिस्ता आहिस्ता करना छोड़ देते हैं तो नुकसान सिर्फ किडनीज़ तक महदूद नहीं रहता बल्कि आगे पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किडनी डिजीज़ काफ़ी साइलेंट होती है, अक्सर लोग उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। स्टडीज़ के मुताबिक 90% पेशेंट्स को बिल्कुल आखिर तक ये पता ही नहीं होता है कि उनकी किडनीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही हैं। किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, टॉक्सिन्स और एक्सेस मिनरल्स को निकालती हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और आरबीसीज जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें प्रोडक्शन होती है उनकी, उसमें हेल्प आउट करती है। तो ये जब ये हमारे पास किडनीज डैमेज होती है तो हमारा पूरा सिस्टम जो होता है वो शेक करने लगता है। अगर आप इन सिम्टम्स को समझ जाएं तो शायद आप वक्त पर ही एक्शन ले सके। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन 7 मेजर साइंस के बारे में जो कि किडनी डैमेज के अर्ली सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 पे आ जाती है परसिस्टेंट फटीग और वीकनेस। जब किडनीज ब्लड से टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाती है तो ये जो सारे वेस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं जो कि फटीग वगैरह की कंडीशन कॉज करते हैं। ये फटीग सिर्फ फिजिकल नहीं होती है बल्कि मेंटल फोकस भी लो हो जाता है। साथ ही आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम होने लगती है जिस वजह से ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती है। ये सब मिलकर हर वक्त थकन, डिजीनेस और ब्रेन फॉग क्रिएट करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और ब्लॉकेज। अगर आपको रात में बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है या प्रेशर तो महसूस होता है लेकिन यूरिन रुक जाता है तो ये किडनी या फिर ब्लैडर की ब्लॉकेज के साइंस हो सकते हैं। स्टोन्स, इन्फेक्शन या प्रोस्टेट इश्यूज इसके पीछे हो सकते हैं। ये इनिशियल स्टेजेस में अगर डिटेक्ट होने वाला एक सिम्टम है जो कि बहुत कॉमन भी होता है लेकिन ये काफ़ी दफ़ा इग्नोर भी कर दिया जाता है। नंबर 3 पे आ जाती है हमारे पास बैड ब्रीथ या फिर मेटालिक टेस्ट। जब ब्लड में यूरिया वगैरह या फिर डिफरेंट टॉक्सिन्स वगैरह का लेवल बढ़ने लगता है तो आपके माउथ से अजीब सी फॉल्स स्मेल टाइप आने लगती है, ठीक है, और ये खाने का टेस्ट जो है वो भी मेटालिक लगने लगता है आपको। ये सब जो है डिफरेंट टॉक्सिन्स वगैरह जो हमारी बॉडी में बिल्डअप हो रहे होते हैं और एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे होते हैं उनकी वजह से होता है जो कि आपकी एपेटाइट जो है उसको भी कम कर देते हैं। कभी कभी आपको नोजिया वगैरह और वॉमिटिंग वगैरह की कंडीशन भी फील होने लगती है। नंबर 4 पे आ जाती है ब्लड या फिर फोम टाइप सी कंसिस्टेंसी होना यूरिन में, ठीक है। इस कंडीशन को हम हीमाटोक्यूरिया या फिर प्रोटीन्यूरिया भी कहते हैं। हेल्दी किडनीज में प्रोटीन्स या फिर रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको यूरिन में जाने से रोकती है हेल्दी किडनीज, ठीक है। अगर आपके यूरिन में फोम वगैरह की कंडीशन टाइप फील हो, लाइक बबल्स वगैरह फील हो, तो समझ जाएं कि आपके जो प्रोटीन्स हैं बॉडी के वो लीकेज हो रहे हैं, ठीक है। ब्लड वगैरह का आना अगर यूरिन में इस तरह की कंडीशन है तो आपको इन्फेक्शंस, इंजरी या फिर ट्यूमर वगैरह की कंडीशन हो सकती है। ये सिम्टम्स सीरियस किडनी माल फंक्शंस की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 5 पे आ जाती है हमारे पास स्वेलिंग इन लेग्स, हैंड्स और फेस जिसे हम एडिमा भी कहते हैं। किडनीज जब प्रॉपर्ली फ्लूइड रिमूव नहीं कर पाती हैं तो वाटर रिटेंशन हो जाती है, ठीक है। ये स्वेलिंग स्पेशली एंकल्स, फीट्स और हैंड्स में दिखाई देती है। सोडियम बैलेंस डिस्टर्ब होने से ये और इंटेंसिफाई हो जाती है। इस स्वेलिंग को नॉर्मल थकन वगैरह या फिर नॉर्मली लेना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाती है ड्राई एंड इची स्किन या फिर रीनल इचिंग। जब किडनीज ब्लड के मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती हैं तो इसका जो इफेक्ट्स होते हैं वो स्किन पर नजर आने लगते हैं, जैसे कि स्किन ड्राई, फ्लेकी और बार बार आपको इचिंगनेस फील होती है। लोकल क्रीम्स भी अगर आप यूज़ करें फिर भी वो इचिंगनेस ख़त्म नहीं होती है। ये इचिंग कभी आपको किसी एक एरिया पर फील होगी, कभी आपको आपकी बॉडी के दूसरे एरिया पर फील होगी, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्किन इरिटेशन फील हो रही है तो इसको इग्नोर मत करें, ये एक आपकी बॉडी की एक वार्निंग भी हो सकती है। नंबर 7 पर आ जाते हैं हमारे पास ट्रबल स्लीपिंग या फिर स्लीप एपनिया। आपको अगर इंसोम्निया की कंडीशन फील हो रही है या फिर आपको नींद वगैरह आने में प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती है या फिर आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह फील होती है नाइट में, तो ये आपको ये साइंस हो सकते हैं कि आपकी किडनी के कुछ फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं चल रहे हैं। जब टॉक्सिन्स बॉडी में रहते हैं तो नींद का आना मुश्किल हो जाता है, रात को बार बार उठना और बार बार अगर आपकी ब्रीथ वगैरह जो है वो ब्लॉकिंग हो रही है तो ये कंडीशंस काफ़ी इस कंडीशन में कॉमन हो जाती है अगर आपकी किडनी डैमेज वगैरह। ये साइन सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि लंग्स और हार्ट स्ट्रेस का भी रिजल्ट होते हैं।
अब अगर हम मेजर रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि किन किन लोगों को जो किडनी के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि सबसे जो पहले जो फैक्टर है वो हाई ब्लड प्रेशर का होता है। ठीक है, जब जो आपका बीपी है वो कंसिस्टेंटली हाई होता है तो वो किडनीज़ के जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनको डैमेज करने लग जाता है। ठीक है, फिल्टर सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। आपका 40% किडनी फेलियर्स का जो पीछे रीज़न होता है वो अनकंट्रोल्ड बीपी होता है। दूसरा बड़ा रिस्क होता है डायबिटीज़। हर 3 डायबिटिक पेशेंट्स में से एक को किडनी इश्यूज़ लाजमी होते हैं। ब्लड शुगर अगर कंसिस्टेंटली हाई हो तो ब्लड थिक हो जाता है। जो नेफ्रॉन वॉल्स जो कि होती है हमारे पास किडनी की वॉल्स होती है नेफ्रॉन, इन पे आपके प्रेशर डालता है। ठीक है, उनको डैमेज करता है। ठीक है, इसके अलावा ओबेसिटी, स्मोकिंग वगैरह, फैमिली हिस्ट्री, और अगर आप लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस यूज़ करें जैसे कि एनसेड्स वगैरह, मतलब कि पेन किलर्स जो होती हैं उनको आप काफ़ी यूज़ करते हैं तो आपको किडनी के मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं। Now let's talk about the major point which is how to reverse kidney damage naturally। अगर डैमेज माइल्ड या फिर इनिशियल स्टेज में है तो लाइफस्टाइल चेंजेस से आप किडनीज को वापस फंक्शनल मोड में ला सकते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रेट योरसेल्फ, लेकिन स्मार्टली। 1.5 to 2 लीटर्स वाटर रोजाना ज़रूर पिए, लेकिन वार्म वाटर को रूटीन बनाएं। एक जापानीज स्टडी के मुताबिक 30 मिनट्स में 1 लीटर वार्म वाटर से क्रिएटिनिन 20% और यूरिक एसिड 40% तक कम हो सकता है, जो कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि सॉल्टी स्नैक्स या फिर शुगर ड्रिंक्स, इनसे आप थोड़ा सा अवॉइड करें। ये सब साइलेंट किलर्स होते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में डिफरेंट लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, ऑलिव ऑयल, एप्पल्स, बेरीज, गार्लिक और फिश वगैरह, इनको ज़्यादा ऐड अप करें। अगर आप पेन किलर्स वगैरह या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं तो उनको आप कंसिस्टेंटली लेना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये किडनीज़ के फिल्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। ठीक है, अगर कोई क्रॉनिक पेन है तो हर्बल या फिर नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। सेकंड पे हमारे पास है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को डेली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ठीक है, वॉक वगैरह आप लाजमी करें और अपने स्लीप शेड्यूल जो है उसको बेहतर बनाएं। नींद ज़्यादा पावरफुल कोई डिटॉक्स सिस्टम नहीं होता है। अच्छी नींद डायरेक्टली किडनी फिल्ट्रेशन फंक्शन पे असर डाल दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड और यूरिन के रूटीन टेस्ट आप ज़रूर करवाएं, इवन अगर कोई सिम्टम्स ना भी हो। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो दिस इज़ आवर वीडियो। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।